सलार एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज्यादा अच्छी निकली। स्टार्टिंग में थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही पॉइंट टू पॉइंट आते गए धमाका मचाते गई। और अगर डंकी से कंपैरिजन किया जाए तो डंकी से तो कई ज्यादा लेवल ऊपर थी। और ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे पार्ट्स अगर आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और दूसरी चीज, मुझे केजीएफ से तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जो केजीएफ का टॉपिक है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, लेकिन जो इसका बेस है, जो इसकी स्क्रिप्ट है, वो लाजवाब है। बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट है, मीनिंगफुल भी है, बेतुकी नहीं है। जो रिलेशंस हैं, जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कुछ भी यूजलेस नहीं है। और मान गए भाई, प्रभास को अच्छी स्क्रिप्ट दो तो परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। और मेरे लिए तो प्रभास की जितनी भी पिक्चर हैं उसमें से सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पिक्चर यही है। बाहुबली से भी ज्यादा अच्छी। क्यों अच्छी लगी ये बताता हूँ। देखो, जो शॉट्स और कैमरा एंगल्स हैं वो इतने लाजवाब है जितने हॉलीवुड फिल्म्स में होते हैं। और ऐसे शॉट्स और एंगल्स मैंने अभी तक किसी बॉलीवुड फिल्म में तो नहीं देखे या फिर किसी साउथ इंडियन फिल्म में। एक पावर को, एक सिचुएशन को समझाते हैं। जो शॉट्स है उनसे साफ समझ में आएगा कि डायरेक्टर क्या बताना चाहता है। जो एंगल्स है उससे कैरेक्टर की पावर फील होती है। और उस पे जो प्रभास की परफॉर्मेंस है, एकदम शांत और डेडली परफॉर्मेंस। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे एकदम परफेक्ट है स्क्रिप्ट के लिए। कोई भी फालतू कैरेक्टर नहीं है। जिनकी जरूरत है सिर्फ वही कैरेक्टर्स हैं। और हर कैरेक्टर का अपना अपना रोल है। हर कोई दमदार कैरेक्टर है। और श्रुति हसन का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा तुम्हें पहले शुरुआत में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसका कैरेक्टर क्यों है और क्यों ऐसा है। इसलिए मुझे उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी लगी, पर कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लगा। और भाई स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, इतना दम है स्क्रिप्ट में कि भाई ये एक फिल्म में तो खत्म नहीं हो सकती थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट भी शायद ही समा पाए इस पूरी स्क्रिप्ट में। देखते हैं कितने पार्ट्स आते हैं इसके, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सेकंड पार्ट तो श्योरली आएगा। और इसके जो सॉन्ग्स हैं, मैंने तो हिंदी सॉन्ग्स ही सुने हैं और सारे के सारे इतने डीप है। हर कोई सॉन्ग बहुत मीनिंगफुल है और कई सारे जगहों पे ये सॉन्ग बहुत फिट बैठते हैं। सिचुएशन पे ये सॉन्ग का आना मैच करता है। और फिर एक्शन की बात करें तो एक्शन दमदार कैसे नहीं हो सकता जब इतने अच्छे शॉट्स हैं, इतने अच्छे एंगल्स हैं और स्लो मोशन में परफेक्ट जगह पे परफेक्ट स्लो मोशन लिया गया है, जो एक्शन को बहुत ही एक अलग लेवल का दमदार बना रहा था। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ दो वजह से है। पहला डायरेक्शन और दूसरा सिनेमेटोग्राफी। अगर ये चीजें अच्छी नहीं होती तो शायद ये फिल्म बोरिंग हो जाती। और इतना अच्छा स्क्रीन प्ले शायद हमें देखने नहीं मिलता। जो प्रेजेंट और फ्लैशबैक का कनेक्शन है, तरह से उन दोनों चीजों को दिखाया गया है, प्रेजेंट और फ्लैशबैक को मेंटेन रखता है। और जो पूरा सेट तैयार किया गया था उसमें से आधा VFX है। और VFX इतना परफेक्ट नहीं होता तो शायद कार्टूनिश लगता, जैसा आदि पुरुष में लग रहा था। जिस तरह की सिटी बनाई गई थी वो एकदम रियल लग रही थी और थोड़ी बहुत खूंखार भी। इस फिल्म में दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। पहली दोस्ती और दूसरा रूल्स। जो रूल्स बन गए हैं उन्हें फॉलो तो कुछ भी करके करना ही है। और मुझे एक और चीज इसमें बहुत अच्छी लगी, जो कि इन्होंने साउथ से हटकर गुजरात की तरफ पूरा का पूरा प्लॉट डायरेक्ट किया हुआ है। और देखो, डबिंग तो अच्छी होनी थी। जो शरद केलकर ने आवाज दी है प्रभास को, वो हमेशा ही अच्छी होती है। पर दूसरे कैरेक्टर्स जो थे सपोर्टिंग रोल में, उनकी कई सारों की डबिंग मुझे ऐसा लगा कि लैंग्वेज वाइज थोड़ी सही नहीं है। कहीं कहीं पे जो थोड़ा हरियाणवी टच था वो मुझे सही नहीं लगा। और कई सारी पिक्चरों में हमें ये तो बताया कि प्यार की नजर क्या होती है, पर कभी दोस्त की नजर नहीं बताई। दोस्त क्या कुछ नोटिस कर सकता है तुम में, अगर वो सच्चा दोस्त हो तो वो सालार में दिख जाएगा तुम्हें। और जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक थे वो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन जो कोरस था वो कोरस बैकग्राउंड म्यूजिक में एक अलग ही एनर्जी दे रहा था। और फिर एंडिंग से जस्ट थोड़ा सा पहले एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट एकदम होश उड़ा देगा। और देखो, ओवरऑल इसका रन टाइम बहुत ज्यादा है, 3 घंटे के आसपास। पर मूवी देखते वक्त बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कब 3 घंटे बीत गए। पर एक दो ऐसी भी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो बहुत सी जगह पर बड़े बड़े डायलॉग्स यूज किए गए हैं, जो बहुत भारी भारी डायलॉग्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। सिर्फ कुछ जगहों पे किया होता इन्हें यूज तो भी ठीक होता। और दूसरी चीज, ये बहुत ही ओवर ड्रामेटिक थी स्टार्टिंग के 1 घंटे में। इतना ड्रामा मुझे तो पसंद नहीं है। और जो एकदम स्टार्टिंग की फ्लैशबैक वाली स्टोरी आती है कि कैसे ये लोग इतने गहरे दोस्त हैं और ये क्या कुछ कर सकता है बचपन में भी, वो थोड़ा टिकटॉक जैसा लगा। मतलब जो टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म्स में होता है वैसा। पर ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए लिया था कि क्या रिलेशन है इनका और किस तरह से कुछ भी कर सकता है, इसलिए चलता है। तो बस सालार का ओवरऑल रिव्यू यही था। तो आपको पता ही है, अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक और शेयर। तो बस ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी साथ में दबा देना ताकि आगे की ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।